कि जयपुर की राजधानी है और हमें 2 घंटे में जाम कर देंगे। पांचना बांध पर भी यही था कि एक तरफ गुजर बैठे थे तो जवाहर सिंह बेडम साहब उनका नेतृत्व कर रहे थे, एक तरफ मीणा समाज के लोग बैठे थे तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब समाज के लोग मर जाए जेल में तब दोनों चुपके से हो जाते। भजन लाल जी, मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ के नहीं मानोगे ना तो तुम्हारी नानी याद दिला देंगे शाम होते होते, और बता देंगे कि गणदेव गुर्जर को न्याय कैसे मिलेगा। और तेरी बंदूक की गोलियों में पुलिस की जितनी दमें लगा लेना, लाठी डंडे बंडे बंदूक लेके आ जाना, सीना हमारा होगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। JLN रोड है SMS हॉस्पिटल की बगल में बैठ जाएंगे, बता देंगे तेरी ताकत क्या है हमारी क्या है। जेल की काल कोठरी में, जेल के कटघरे में उन जेल के शिक्षकों के पीछे हत्या हुई है। सरकार के माथे पर कलंक है साहब। उनकी बात करने के तरीके से आपको कुछ लगा कि उनके साथ कोई उससे पहले मारपीट की गई हो या वो बीमार हो? इनको फर्क नहीं पड़ता, किसी माँ का लाल चला जाए, किसी बाप का लाल चला जाए और किसी बहन का भाई चला जाए। नमस्कार साथियों, मैं धनराज और इस वक्त हूँ SMS मोर्चरी के बाहर, जहाँ गणदेव गुर्जर के परिजन है वो धरना दे रहे। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में अगर चर्चा में है तो जेलों में कैदियों की मौत का मामला चर्चा में। इससे पहले दौसा, इससे पहले जगन गुर्जर, अभी जो चौथ के बरवाड़ा के रहने वाले गणदेव गुर्जर की मौत का मामला गरमाया हुआ है। परिवारजन कल से धरना दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह मौत हुई है उसके बाद तमाम लोगों में गुस्सा है। मेरा भाई पिछले कुछ दिनों स्टाउ जेल में बंद था, तो उसको मंगलवार रात को अचानक तबीयत खराब हुई, तो जेल प्रशासन ने लापरवाही बरती है और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और सुबह 8 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद में वहाँ से रेफर कर दिया बताया था, तो यहाँ SOMS में रेफर कर दिया। और जब तक भी हमारे पास कोई सूचना नहीं थी भाई आपका भाई के ऐसे हो गया कुछ हो गया, और लास्ट में 2:48 के मेरे पास फोन आता है कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है और SMS मोर्चरी में। फोन किसका आया था आपके पास? वो लास्ट में जेलर का फोन आया था। जेलर का? हाँ। जब अस्पताल लेके गए आपके भाई को, उस दरमियान कोई फोन कॉल आया आपके पास कि उनकी तबीयत खराब है, आप आ जाइए, ऐसा कुछ? कुछ नहीं आया, भले मेरी कोई डिटेल आप निकला सकते। अच्छा, आपके पास कोई फोन नहीं आया? उनका कब आया था फोन आपके पास जेलर का? 2:48। अच्छा, उस वक्त उन्होंने क्या बोला था? बस ऐसे बोला था भाई आपके भाई की डेथ हो चुकी है और वो SMS मोर्चरी में। यानी कि वो टोंक से उसे जेल से अस्पताल टोंक भी लेके आए, उसके बाद वो जयपुर भी लेके आ गए। उस बीच में आपको कोई खबर नहीं दी? नहीं, कुछ खबर नहीं दी और डायरेक्ट बोलते कि मौत हो गई है। क्या कोई बीमार थे वो, कोई पुरानी बीमारी थी उनको या कोई बीमारी नहीं? किस केस में वो अंदर थे? वो मारपीट के साधारण मामले में अंदर। साधारण मामले में। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उनसे? मेरी बात हुई थी उनसे, जैसे ये मंगलवार रात की घटना है, तो मंगलवार को दिन में 12-1 बजे बात हुई थी मेरी। क्या कुछ कहा उन्होंने? वो कहा मैं सही हूँ और मेरी बेल कब तक हो जाएगी। मैंने बोला 15-16 दिन में मेरी बेल हो जाएगी। उनके बात करने के तरीके से आपको कुछ लगा कि उनके साथ कोई उससे पहले मारपीट की गई हो या वो बीमार हो, किसी सदमे में हो, इस तरह का कुछ उनका भाव लगा था? ऐसा कुछ नहीं लगा, किसी तरह कोई नहीं था, स्वस्थ थे बिल्कुल। अभी सबका पोस्टमार्टम हो गया या नहीं? नहीं, सबका पोस्टमार्टम नहीं किया है। पिछले 18 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए, 18-20 घंटे हो गए। क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? अभी तक तो हमारे पास प्रशासन की तरफ से कोई आदमी नहीं आया, ना कोई बात हुई है हमारी। कोई प्रतिनिधि नहीं आया? कोई भी सरकार की तरफ से कोई बात करने? हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई नहीं। संबंधित थाने का कोई अधिकारी? कोई नहीं आया अभी हमारे पास। अच्छा, तो देखिए करीब 18 से 20 घंटे हो गए हैं, अभी भी गणदेव का सर मोर्चरी में है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवारजन मांग कर रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। यही कुछ है आपका? ये थे इनके भाई, जिनका कहना है कि अभी तक कोई प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया है, हमसे बात नहीं की है, और जब तक कोई बात नहीं होगी हम आगे की कार्रवाई या हम कोई भी लिखित आश्वासन नहीं देंगे। और भी है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्यों हुआ है और किस तरह की घटनाएं हुई है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा, करीब 18 से 20 घंटे हो गए हैं, परिवारजन कह रहा है कि हमें लेट सूचना दी गई है, बाद में बताया गया, लेकिन एक न्यायिक संवैधानिक अधिकार है, अगर कैदी हो या कोई भी, उसके मौलिक अधिकार होते हैं कि उस समय पर उसे सूचना देना, परिवारजनों को सूचना देना। तो ये बीच का गैप जेल के माध्यम से क्यों किया गया है? सर, ये जेल प्रशासन के लोगों की लापरवाही है। मौलिक अधिकार भी है, मानवाधिकार भी है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि कोई भी कैदी हो अगर जेल की शिक्षों के पीछे है तो ये नहीं उसके साथ आप अत्याचार बर्बरता करोगे, उसको अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का ख्याल रखने का पूरा अधिकार है। और वैसा ही भाई गणदेव के साथ हुआ, रात को 12 बजे दर्द होता है, चीखता है, कराता है, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है। प्रशासन तो कानों में तेल डाल के बैठ जाता है साहब।
और 8-9 घंटे बाद जब हालात बिगड़ते हैं, जब सर से पानी ऊपर गुजरता है, तब प्रशासन जैसे तैसे लेके भागता है और जिला अस्पताल में लेके जाते हैं, वहाँ पे सीरियस कंडीशन में रेफर करते हैं और भाई की डेथ हो जाती है। मतलब 8 घंटे का गैप, 8 से 10 घंटे का गैप। तो ये इस सरकार के माथे पर कलंक है साहब, क्योंकि सरकारों ने जेलों में ऐसे अधिकारी शिफ्ट कर दिए जिनको खुली छूट दे दी कि आप इन कैदियों को मारिए, इनकी हत्या कीजिए, इनको स्लो पॉइजन दीजिए और इनके साथ बर्बरता कीजिए। भाई गणदेव की हत्या से वो कैदी लोग इतने आक्रोशित है मेरे भाई कि सारी रात से वो जेल में हड़ताल पर थे। हम भाई गणदेव के अपराध के लिए साथ नहीं है, उसने जो अपराध किया उसकी सजा पिछले 8 महीने से कानून दे रहा था, जेल में था। लेकिन आखिर क्या नौबत आ गई कि जब उसके स्वास्थ्य पर बात आई तो प्रशासन उसके स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक नहीं था। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जेलर के होते हुए, जेल सुप्रिटेंडेंट के होते हुए, जेल के डीजी होते हुए और लगातार ये घटनाओं का सिलसिला चलता आया है। ये पहली घटना नहीं है। अभी हाल ही में देखा जगन गुर्जर की हत्या हुई, भाई 2 दिन पहले हमारे भाई मीणा भाई की हत्या हुई और आज ये गणदेव भाई के साथ हो गया। तो प्रशासन के सारा इनका करा धरा है और निश्चित तौर पर यही लोग इसके जिम्मेदार है। मन इसलिए दुखी है साहब कि 20 घंटे से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं और पिछले 1 दिन होने को आया उस गांव में चूल्हे नहीं जले। वो परिवार की माँ बहन बेटियां भूखी प्यासी रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है, लेकिन इस सरकार के कोई नियत और नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। आप क्या मांग है आपकी? और हमारी एक ही मांग है कि जेलर को सस्पेंड किया जाए। जब 8-10 घंटे जेल की कस्टडी में, प्रशासन की कस्टडी में मौत हो गई गणदेव गुर्जर की, तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कोई गणदेव का परिवार थोड़ी है या कोई दूसरा अपराधी थोड़ी है, जेल प्रशासन दोषी है साहब। जेल के अधिकारियों के बीच हमारा भाई गया है, किसी चौराहे पर नहीं मरा भाई, किसी चौराहे पर हत्या नहीं हुई। जेल के अधिकारियों की सुरक्षा में, जेल की कालकोठरी में, जेल के कटघरे में, उन जेल के शिक्षकों के पीछे हत्या हुई है और उस हत्या का जिम्मेदार जेल का प्रशासन है, जेल का सुप्रिटेंडेंट है, जेल का जेलर है, डिप्टी जेलर है, वहां के जेल के प्रहरी हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, हर बार आंदोलन करना पड़ता है। तीसरा आंदोलन है। अब मुझे बताइए जगन गुर्जर के मामले में प्रशासन क्या जवाबदेही तय कर पाया? एक चीज बता दीजिए कि प्रशासन ने परिवार को संतुष्ट कर दिया हो। भाई लटूर मीणा की हत्या हुई, प्रशासन क्या तय कर पाया? प्रशासन कुछ बोलता भी तो नहीं है। ये गूंगी बहरी पर्ची की सरकार ऐसी आ गई जो बोलती तक नहीं है। आखिर क्या करें, हम जाएं तो जाएं कहाँ? अभी कोई सरकार का प्रतिनिधि या नहीं आया साहब, कोई मिलने नहीं आया। अरे इनका खून पानी पानी हो गया, इनको फर्क नहीं पड़ता। किसी माँ का लाल चला जाए, किसी बाप का लाल चला जाए और किसी बहन का भाई चला जाए, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो पिता जिससे आप अभी बात करके आए, आप करेंगे बात, वो पिता इस राजधानी में चाय की थड़ी चलाकर अपने पूरे परिवार का बरसों से गुजारा करता है साहब। क्या बीत रही है उस परिवार पर? उसके परिवार का तो चिराग चला गया, कौन धनी धोरी है? अरे साहब मुख्यमंत्री जी पर्ची से चुनकर आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी आंखें मूंद लोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखेंगे गुस्सा लाजमी है क्योंकि 18 से 20 घंटे हो गए हैं, अभी तक सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और जिस तरह कोई भी सरकार का प्रतिनिधि है वो मिलने नहीं आया है, क्योंकि वार्ता जब तक नहीं होगी आगे बातचीत नहीं बढ़ेगी, संवाद नहीं बढ़ेगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी, ठीक है, गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन सरकार का कोई मंत्री सभी जाति धर्मों का होता है, लेकिन उनकी पहली जिम्मेदारी प्राथमिकता बढ़ती है जब समाज का बेटा जयपुर की राजधानी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की मोर्चरी में जिसकी लाश रखी हो। परिवार कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहा, परिवार सिर्फ ये कह रहा है आखिरकार उसकी मृत्यु हुई कैसे, एक तो ये बता दो प्रशासन के लोग। दूसरी बात, उनको एक डेयरी बूथ जो जवाहर सिंह बेडम साहब हमारे आदरणीय मंत्री साहब का डिपार्टमेंट भी है, संविदा पर नौकरी, उनको जो 50 लाख परिवार मुआवजे की कह रहा है, उचित मुआवजा, ये जो नॉर्मल मांगे हैं, इनके लिए उनका प्रशासन यहाँ तक नहीं आया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आप कम से कम समाज के प्रति जिम्मेदारी जो बनती है, भाई हम किसके पास जाएंगे? आप समाज में जाकर के तो हम तो हमारे मंत्री से तो कहेंगे, अपने प्रतिनिधियों के पास। भाई कल जब लटूर मीणा जी की मृत्यु हुई थी दौसा में, तो मैं डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा जी के लिए कह रहा था। अब आज अगर क्या नाम है, गणदेव गुर्जर की हमारे भाई की हत्या होती है, मृत्यु होती है, तो हम हमारे जवाहर सिंह जी से कहेंगे, क्योंकि पांचना बांध पर भी यही था कि एक तरफ गुर्जर बैठे थे तो जवाहर सिंह बेडम साहब उनका नेतृत्व कर रहे थे, एक तरफ मीणा समाज के लोग बैठे थे तो डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा जी नेतृत्व कर रहे थे।
लेकिन जब समाज के लोग मर जाए जेल में, तब दोनों चुपके से हो जाते हैं। मुझे तो इस बात का भी दुख है, बोलना चाहिए था, डॉक्टर साहब कल नहीं बोले, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। आज आदरणीय हमारे गृहराज जी से मैं कहूँगा, आप बोलिए, आपका प्रतिनिधित्व भेजिए, आप सरकार प्रशासन के लोग भेजिए। 24 घंटे हो गए, आखिरकार भेजना पड़ेगा ना, बैठे हैं ना हमको ऐसे वापस थोड़े चले जाएंगे। या तो हम परिवार को संतुष्ट कर दो तभी तो जाएंगे हम, ऐसा तो है नहीं है कि आ गए और चल देंगे यहाँ से, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं इनको अच्छे तरीके से। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं तो सीधा कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप और बहुत अच्छे आदमी हैं, जवाहर सिंह बेडम साहब के दिल में मन में गुर्जर समाज बसता है, गुर्जर समाज के लिए जीते मरते हैं, वो तो उनसे बड़ा कट्टर गुर्जर कोई हो नहीं सकता, बहुत बड़े समाज के नेता है। मैं तो चाहता हूँ अधूरा गृहराज मंत्रालय दे रखा है, पूरा फुल फ्लैश गृह मंत्रालय दे दो, हम तो फिर किसी से लड़ेंगे नहीं, हम तो उनके घर के, मैं तो अब तक उनके घर के दरवाजे के सामने जाके बैठ जाता। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप न्याय दिलाएं। और एक इनका जो इनका विधायक है, जिसको इनके परिवार ने जो वोट दिया, जितेंद्र गोठवाल जी बीजेपी के, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप बोलिए, आइए, परिवार से बात करिए, नहीं तो हम तुम्हारे दरवाजे पे आके धरना दे देंगे। उन्हीं का क्षेत्र है भाई, उन्हीं का क्षेत्र है, तो हम तो उनके दरवाजे पे चल देंगे। अब भाई लोग बैठे हैं, कुछ आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग बैठे हैं, चाहे गुर्जर है, मेणा है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, जाट है, राजपूत है, सब लोग हैं यहाँ। तो मैं यही कहूँगा कि जेलों में हत्या होना एक बहुत बड़ा दुखदाई हो रहा है। मुझे लगता है जेलों में ये मृत्यु तो आए दिन ऐसी होती थी। मैं एक जेल के जेलर से बात कर रहा था सुबह सुबह, उसने कहा कि प्रहलाद, ये तो जगन गुर्जर हत्याकांड पर ये सब लोगों ने मिलकर के जो आवाज़ मजबूत उठाई और देश दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि जेल में लोगों को मरवाया जा रहा है, जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद लोग जागरूक हो गए। इसलिए देखो आप, तुरंत 1.5 महीने में 3 लोगों का पता चल गया। जेलों में आए दिन ही ऐसे ही मरते हैं, स्लो पॉइजन से मरते हैं। कुछ जेल में लोग बड़े बड़े नेताओं के इशारे पर जाते हैं। जेलों में मुझसे किसी आदमी ने कहा 80% लोग तो निर्दोष लोग होते हैं जो जेल काट रहे होते हैं, दोषी तो बाहर ही घूम रहे होते हैं। और जेल की दुनिया एक अलग है। 3 कड़ी हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अपराध होता है या उसको फंसाया जाता है, वो पुलिस प्रशासन काम करता है। फंसाया जाएगा निर्दोष को तो किसी बड़े नेता के इशारे पर फंसाया जाएगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करके जेल के अंदर डाल देता है। अब एक जेल प्रशासन अलग है। और तीसरा जो कड़ी है वो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका तक तो पहुंचने ही नहीं देते लोगों को। पहले तो पुलिस और थाने में निचोड़ देते हैं, सल्टा देते हैं, तोड़ देते हैं, मार देते हैं, फर्जी अंट संट लगा देते हैं, पैसे लूट लेते हैं, उससे बच जाता है, फिर जेल में भेज देते हैं। फिर जेल में अंदर उसको लूटा जाता है, पैसा लिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बंदी ली जाती है। और अगर ज्यादा 3-2-5 करता है तो वहां मरवा देते हैं। न्यायपालिका तक तो पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा भाई। भय हो गया, लोग डरने लग गए। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर पहले अपराधी की दुनिया छोड़ के जब जेल जाता था तो परिवार ये सोचता था कि अब उसको न्याय मिल जाएगा और वापस आ जाएगा। जिस तरह देखेंगे संवाद जरूरी है किसी भी विरोध में, लेकिन सरकार अभी तक शासन का अगर बिल्कुल संवाद नहीं है तो फिर ये विद्रोह और चिंगारी बढ़ गई। तो क्या सरकार उसी चीज को मानती है कि जब तक लोग रोड जाम नहीं करेंगे, जब तक विद्रोह नहीं करेंगे, जब तक आगे बात नहीं बढ़ाएंगे, जब तक वो आएगी नहीं मानेंगे? तो जेल एंड रोड है, ये जयपुर की राजधानी है और हम 2 घंटे में जाम कर देंगे। इनकी नानी याद दिला देंगे। भजन लाल जी, मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ के नहीं मानोगे ना तो तुम्हारी नानी याद दिला देंगे शाम होते होते, और बता देंगे कि गणदेव गुर्जर को न्याय कैसे मिलेगा। और तेरी बंदूक की गोलियों में पुलिस की जितनी दम है लगा लेना, लाठी डंडे बंडे बंदूक लेके आ जाना, सीना हमारा होगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। जेल एंड रोड SMS हॉस्पिटल की बगल में बैठ जाएंगे, बता देंगे तेरी ताकत क्या है, हमारी क्या है। कहाँ तक प्रशासन की बात करते हैं। तो देखेंगे परिवारजन और तमाम लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा लाजमी है क्योंकि करीब 18 से 20 घंटे हो गए अभी तक है, तो सरकार की वार्ता के नहीं ले आया है। और वही दूसरी तरफ सब है वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में रखा हुआ है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवारजन कहता है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम पोस्टमार्टम की हामी नहीं भरेंगे। देखना है सरकार की कब तक मांग मानती है। ये धरना यूं ही चलता रहेगा। मैं धनराज, जगत तक न्यूज, जयपुर।